जी पब्लिक सपोर्ट चूंकि पीटीआई के साथ है इसलिए 368 लोगों ने ये फैसला किया कि वो पाकिस्तान के हुकूमत से कहेंगे कि इल्ज़ामात की तहकीकात अच्छा एक चीज़ मैं और ऐड कर दूं, मुझे बता दें, छोड़ दें अमरीकी ईवान नुमाइंदगान की बात को। आपको जब इलेक्शन ट्रिब्यूनल बन गए तो आप इलेक्शन आपको ऑर्डिनेंस करने की क्या जरूरत है कि जी जस्टिस रिटायर्ड को हम अपनी मर्जी से हैंड पिक उठाएंगे जिसमें कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस नहीं होगा, उनके जरिए हम तहकीकात कराएंगे। इस्लामाबाद के तीनों हल्के उठा करके किसी और के हवाले कर दिए। और जब जज ने पूछा ये कहा कि सिर्फ एक रीजन बता दें कि आपने उस जज से हटा के जो सिटिंग जज है उससे हटा करके आप दूसरी तरफ ले जाना चाहते हैं। कोई जाहिर है कि ये एक बुनियादी 2018 से लेके 22 तक 23 तक आप कहते रहे कि आपका इलेक्शन चोरी हुआ है, अब वो कह रहे हैं कि उनका इलेक्शन चोरी हुआ है। इस मुद्दे पे तो बात करनी चाहिए ना हुकूमत को। देखिए पहली बात ये है कि बैरून मुल्क में वज़ीर आज़म के हमरा था, जब हम सऊदी अरब गए, जब हम मुत्तहिदा अरब इमारात गए, जब हम चीन गए, चीनी सदर के साथ जो गुफ्तगू हुई, चीनी वज़ीर आज़म के साथ जो गुफ्तगू हुई, जो वहाँ पे इज़्ज़त तकरीम की गई, वहाँ हम मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि डेलीगेशन आ रहा है, वहीं पर उन्होंने कंफर्म कर दिया। हमारे जो मामलात उनके साथ हैं और चीनी सेना के CPEC फेज़ 2, इन्होंने CPEC के साथ क्या किया था, हर जगह जाके टांग पे टांग रख के इस तरह गुफ्तगू करते थे जिस तरह को महाराजा आया है, और इन्होंने पाकिस्तान को आइसोलेट कर दिया, अमरीकी साजिश का उन पर इल्ज़ाम लगा दिया, CPEC को गो स्लो कर दिया। किसी मुल्क के साथ इन्होंने पाकिस्तान के ताल्लुकात अच्छे नहीं रहने दिए। और हमारे साथ सफ़ीर बात करते हैं, लोग बात करते हैं इस चीज़ पे। OIC के 2 इजलास हुए हमारे, कौन सी OIC के इजलास से कौन सा फ़र्क पड़ता है जी, मुझे बताएं। उसमें से क्या अचीवमेंट आपने की? वो तो रूटीन के SCO का इजलास भी हो रहा होता है, OIC का भी हो रहा होता है, UN जनरल असेंबली का भी इजलास हो रहा होता है, वो जो इजलास हो रहे होते हैं। आपने अपने मुल्क के लिए क्या CPEC को आगे बढ़ाया? क्या गवादर पोर्ट को ऑपरेशनलाइज किया? क्या ML1 पे काम किया? क्या कराची सर्कुलर रेलवे पे काम किया? बहुत अच्छा लगता है टीवी पे बैठ के बातें करना, मगर प्रैक्टिकली आपने क्या किया है? मैं CPEC के आपको 100 प्रोजेक्ट गिना सकता हूं जो नवाज शरीफ साहब के दौर में ना सिर्फ एग्जीक्यूट हुए, मुकम्मल हो चुके हैं। आज डेरा बुगटी से एक नौजवान उठता है, वो 8 घंटों में लाहौर पहुंच जाता है। आज ऑरेंज लाइन पे सफर करने वाले लाखों मुसाफिर हैं। ये जो जब से CPEC, आपका कहना है कि जब से CPEC के ऊपर दोबारा से पाकिस्तान की हुकूमत बात कर रही है, ये देखिए ये मैंने सुना है आपके रहनुमाओं से, इसलिए मैं और बात ये इसको हर चीज को कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हम बना सकते। मैं और बात कर रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे बैनुल अक़वामी सतह पे ताल्लुकात बहाल हो रहे हैं। हमारे चीन के साथ, अमेरिका के साथ, तमाम ममालिक के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं। ईवान नुमाइंदगान का एक रेजोल्यूशन पास करना, वो लॉबिंग फर्म का नाम मैं बताता हूँ, LLM के नाम से एक लॉबिंग फर्म है जिसने सारा काम किया है। पैक है जो पॉलिटिकल एक्शन कमेटी है, वहाँ पे इनके लोग बाकायदा वहाँ पे जा जाके मुलाकातें करते रहे हैं। ये कोई बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अपने ही कॉज को नुकसान पहुंचाना, अमरीकी साजिश कह के अमरीकी गुलामी कबूल करना, हमने तो कभी ना अमरीकी साजिश का ना गुलामी का। हम बराबरी की सतह पे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं अमेरिका के साथ। नहीं, जब इनकी पॉलिटिकल एक्शन कमेटी मिल रही थी तो उस वक्त पाकिस्तान की एम्बेसी वहां पे क्या कर रही थी और पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर? हमारा ये काम नहीं है उनको रोकना। लॉबिंग का जवाब तो लॉबिंग, आपको पता है कि वहां पे लॉबिंग जरूर होती है, लॉबिंग जरूर मिले। मैं ये समझता हूँ कि ये इन्होंने अपने ही बयानिए को रद्द किया है, और आज जब वोट मांगने जाएंगे या लोगों के पास जाएंगे, क्या कहेंगे कि हमने अमेरिका में लॉबिंग फर्म हायर करके अपने हक में एक रेजोल्यूशन करवाया है। ना वो फॉरेन ऑफिस है, ना वो उनकी गवर्नमेंट है। और मैं ये समझता हूँ कि देखिए, हमें तो अमेरिकी सदर का ख़त आया जब वज़ीर आज़म साहब ने हलफ उठाया और बहुत अरसे बाद एक राब्ता बहाल हुआ, तो हमने तो उसको भी वेलकम किया। हम जो बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को बहाल कर रहे हैं वो बड़े सीरियस लेवल पे कर रहे हैं। इस तरह के रेजोल्यूशन से ना हमारी सेहत पे कोई फर्क पड़ता है। एक नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन आ गया, ठीक है, आ गया, मगर इन्होंने क्योंकि एक बयानिए को रद्द करके एक पॉलिसी शिफ्ट किया है, इनको ऑफिशियली चाहिए इसको ऑन करें और कहें कि जी हम इसको वेलकम करते हैं, इसको ऑन करते हैं। अमरीकी ईवान नुमाइंदगान ने तहरीक इंसाफ की हिमायत का ऐलान किया है और ये बहुत अच्छा कदम है। फिर तो आप भी तो पार्लियामेंट के अंदर इसके ऊपर बात कर सकते हैं, हमने वहाँ अपोजिशन लीडर है, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। ये तो नहीं, हम तो सवाल कर रहे हैं और मैं पार्लियामेंट में भी उन्होंने क्या जवाब, उन्होंने क्या जवाब? देखिए, इस पे अभी तक पार्लियामेंट में किसी तरीके इंसाफ के रहनुमा ने बात नहीं किया। तकरीरें 2-2 घंटे की हुई हैं, मैं पार्लियामेंट से ही आ रहा हूँ, वही मौजूद था पूरा दिन, किसी ने इस पे बात नहीं की, क्योंकि उनको पता है कि एक तरफ पूरी कौम को हमने गुमराह किया। मगर जो इलेक्शन की ऑडिट की बात कर रहे हैं सर, वो तो कर सकते हैं ना, ऐसा तो हो सकता है कि इलेक्शन चोरी किया, आपका पूरा पाकिस्तान का मीडिया जानता है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया जानता है कि आपने इलेक्शन चोरी किया, आपने 180 सीटों से ज्यादा। जी शोएब साहब, मैंने यही सवाल पूछा, यही सवाल मैंने ये कहा है कि क्यों आप खुद क्यों नहीं करते? बात ये है कि
آپ ابھی بات کر رہی تھی نا کہ 2018 کا تو انہوں نے کہا جی وہ کہاں گئے یہ وہاں گئے. تو مجھے بتائیں ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی قاسم سوری کیا 2.5 سے 3 سال سٹے آرڈر پہ نہیں بیٹھے رہے؟ کیا سپریم کورٹ نے وہ سٹے آرڈر نہیں دیا کہ جہاں پہ ان کی مدت ہی ختم ہو گئی اور تحقیقات نہیں؟ دیکھیں ہم تو پھر بھی عدالتوں میں جا رہے ہیں, جو ہمارے خلاف پٹیشنز ہوئی ہیں اس میں جواب بھی جمع کرا رہے ہیں, ہمارے ایویڈنس بھی پیش ہو رہے ہیں, آپ بھی ایویڈنس لے کے آئیں, ہم بھی لے کے آتے ہیں.